everyone. I am Bhavna and you are watching भावना एजुकेशन डायरी। तो आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है रावलपेंटा वेंकालू वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। और ये जो केस है ये इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 299 क्लॉज 1 एंड सेक्शन 300 क्लॉज ए, क्लॉज 300 का क्लॉज 1 है एंड 299 का क्लॉज ए है, इस पर बेस्ड है। बेसिकली ये जो केस है ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये इन दोनों सेक्शन में डिफरेंसेस को बताता है। तो चलिए देखते हैं इस केस के फैक्ट क्या हैं। अगेन इस केस के किसी भी केस के फैक्ट सिर्फ इससे इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम उस केस की जजमेंट और इश्यूज को इससे लिंक कर सके। बट जो हमें हमारा मेजर पॉइंट होता है किसी भी केस का वो यहाँ पे उसके इश्यूज और उसकी जजमेंट होती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फैक्ट ऑफ द केस। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस दोनों में बता देती हूँ। क्या है कि जो सेक्शन 300 क्लॉज 1 है बेसिकली ये यहाँ पे क्या है कि इन दोनों में ही किस चीज की बात की गई है, इन दोनों में बात की गई है कि विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग, तो ये मर्डर और ये कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। दोनों में यहाँ पे एक आपको कॉमन दिखेगा, वो ये है कि विद द इंटेंशन ऑफ द कॉजिंग, दोनों में ही इस चीज की बात की गई है और वो यहाँ पे मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड कहलाएगा। दोनों की अपनी अपनी इसमें डेफिनेशन है। बट यहाँ पे दोनों में डिफरेंसेस क्या है ये मैंने इसमें मेजर पॉइंट उठाया है जो दो इसके एक इसेंशियल की तरह है। तो दोनों में डिग्री में फर्क आ जाता है। यहाँ पे जो आपकी इंटेंशन है, इंटेंशन ही आपको दोनों में डिफरेंस बताती है कि वो मर्डर होगा या कल्पेबल होमिसाइड होगा। समटाइम्स कुछ एकदम इंस्टेंट क्या होती है कि आपकी इंटेंशन हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे सेक्शन 300 में इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। सेक्शन 300 के जो मर्डर को सडनली किस में डाल देते हैं, कल्पेबल होमिसाइड में डाल देते हैं। तो यहाँ पे जो कॉजिंग डेथ है वो कॉजिंग डेथ में यहाँ पे इंटेंशन कितनी है वो मैटर करती है। अब इसके साथ ही यहाँ पे क्या होता है कि जो नरसिया और रावलपेंटा वेंकालू होते हैं ये दोनों एक साइड में होते हैं और जो मोइनुद्दीन होते हैं ये दूसरे साइड होते हैं। अब इसमें क्या होता है, दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं। अब दोनों के बीच में जब डिस्प्यूट्स होते हैं तो एक टाइम क्या होता है कि रात के टाइम पे जो नरसिहा और वेंकालू होते हैं वो क्या करते हैं, वो मोइनुद्दीन की जो झोपड़ी जो उसकी हट होती है उसको जला देते हैं और उसमें अंदर ये सो रहा होता है, ठीक है। अब जलाने के बाद क्या करते हैं, जो नेबर्स या जो इसके सर्वेंट्स होते हैं, जो नौकर होते हैं, वो इनकी हेल्प करने के लिए आते हैं। लेकिन ये दोनों, इनका पहला एक्ट क्या है, पहला जो इनका एक्ट है वो ये है कि वो नाइट में क्या करते हैं, वो बर्न करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि ये इसको बचाने से प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये इसको बचाने से क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं कि यानी किसी को बचाने नहीं दे रहे हैं, ठीक है, किसी को हेल्प नहीं करने दे रहे। तीसरी चीज यहाँ पे क्या है, इनके बीच में पहले से डिस्प्यूट आ रहा है, इसमें अर्लियर डिस्प्यूट है। अब इसके साथ ही यहाँ पे एक और जो देखने वाली चीज है वो ये है कि अब रात के टाइम पे जब कोई पर्सन सो रहा है और आप उसको जलाते हो, जो जिस झोपड़ी में वो सो रहा है आप उसको जलाओगे, तो ये जो आपका एक्ट है, एक्ट सिग्निफाइज देयर इज इंटेंशन टू मर्डर। वो उनका एक्ट इस चीज को दिखाता है कि उनकी जो इंटेंशन है वो मर्डर है, इनकेस या कल्पेबल होमिसाइड है, दैट अमाउंट टू द डिग्री ऑफ द इंटेंशन, कि वो किस अमाउंट की उनकी इंटेंशन है। तो उनकी जो इंटेंशन है, इंटेंशन सिग्निफाइज मर्डर। इंटेंशन क्या बता रही है, मर्डर बता रही है। तो मैंने जिस तरह से आपको फैक्ट बताए हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी मैंने लिखी हैं जिससे आप हो सकता है समझ चुके हो कि क्या डिसीजन आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसके बाद जो है कोर्ट यहाँ पे इन्हें क्या करती है, चार्ज करती है सेक्शन 300 क्लॉज 1 के अंडर में। अब इसके साथ ही यहाँ पे जो ये वेंकालू और नरसिहा है ये कंटेंशन देते हैं कि इनका जो एक्ट है वो कल्पेबल होमिसाइड में इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि ये जो है क्या इनकी जो इंटेंशन थी वो सिर्फ इतनी नहीं थी, उन्होंने सिर्फ एक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे जो डेथ हुई है तो मतलब उनकी डायरेक्ट इंटेंशन नहीं थी,
ठीक है। अब इसके साथ ही यहाँ पे लीगल इशू जो है वो बहुत ही सिंपली ये अराइज होता है कि क्या ये मर्डर के लिए गिल्टी होंगे या नहीं होंगे, या ये कल्पेबल होमिसाइड के लिए गिल्टी होंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दोनों में क्या फर्क है कि दोनों में पनिशमेंट का भी फर्क है। ठीक है, मर्डर में जो पनिशमेंट है वो हीनियस होती है और जो कल्पेबल होमिसाइड में पनिशमेंट है वो मर्डर से कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट क्या कहते हैं, कोर्ट का कहना ये होता है कि ये जो केस है, अगर हम इन सारी चीजों को कंसिडर करें, सबसे पहले एक्ट जो है, एक्ट जिस इंटेंशन से इन्होंने किया है और इन सारी चीजों को हमने जो यहाँ पे पॉइंट आउट किया है, अगर हम इनको कंसिडर करते हैं तो ये बात क्लियर है कि उनकी जो इंटेंशन थी यहाँ पे वो मोइनुद्दीन को मारने की थी, क्योंकि रात में आप किसी के घर पे जाके उसका घर जला रहे हो और दूसरी चीज जो है उसकी हेल्प भी किसी को नहीं करने दे रहे हो, यानी कि आप दूसरों को रोक रहे हो कि आप इससे मत बचाओ। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे जो पहले से डिस्प्यूट दोनों के बीच में चले आ रहे थे, इन सभी चीजों के साथ जो डिस्प्यूट ये सारे एलिमेंट्स क्या बताते हैं कि आपकी इंटेंशन क्लियर थी कि आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे इन्हें मारने ही आए थे। और इन सभी चीजों के साथ जो है कोर्ट इस डिसीजन को जो है वो क्या करती है, वो इस डिसीजन को ऐसे ही रखती है कि ये गिल्टी होंगे सेक्शन 302 के अंडर में, अंडर आईपीसी, और मर्डर के लिए इन्हें गिल्टी ठहराती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।